कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम नंबर 1 सुपर। तो हम आज बात करेंगे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया के बारे में। तो नौकरी तो बहुत लोग करते हैं इंडिया में, बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं और आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में पैसा कमाने का, ज़िंदगी में बहुत लोगों को लगता है कि नौकरी ही एकमात्र सॉल्यूशन है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। नौकरी अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नौकरी ना मिले तो आप बिजनेस करके भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकते हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं, राइटिंग का काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ। मेरा नाम है साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। एकदम आसमान की ऊंचाइयों तक आपकी जानकारी बढ़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स के बारे में, जो कि इंडिया में है। इसमें कुछ फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज भी हैं और ये पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं पूरा, मेरे पास डाटा है जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है और आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ये डाटा मैंने लिया है। तो इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स के बारे में, उनके रैंक्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, किस ईयर में कितना था उसके बारे में हम बात करेंगे, इंडस्ट्री कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे, कंट्री कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको एम्प्लॉयर्स का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स का नाम कुछ ऐसे हैं। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अपने देश में, इंडिया में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, जो कि डिफेंस इंडस्ट्री है और इसमें 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ईयर 2021 के हिसाब से। अभी इंडियन रेलवेज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में और ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है और इसमें 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ईयर 2022 के डाटा के हिसाब से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे डाटा जो हैं इनका ईयर का नंबर नहीं बताता हूँ, क्योंकि सब 1-2 साल आगे पीछे का ही डाटा है। तो आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर्स का नाम बताते हैं, एम्प्लॉयज़ की गिनती बताते हैं और इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम फॉरेन कंपनीज जो है उनके बारे में जान लेते हैं, फिर इंडियन कंपनीज के बारे में जानेंगे। फॉरेन कंपनीज 2-3 है, इसलिए फॉरेन कंपनीज के पहले जान लेते हैं। तो आयरलैंड की एक कंपनी है एसेंचर, जो कि आपने सुना होगा। वो 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है कॉग्निजेंट, उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया में काम करते हैं। ये आईटी इंडस्ट्री है। अब फ्रांस की एक कंपनी है कैपजेमिनी, ये आईटी इंडस्ट्री है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है IBM, ये आईटी इंडस्ट्री है और इसमें 145,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और हम 1 लाख के ऊपर गिनती वाले कंपनीज को ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जहां काम करते हैं उन कंपनीज की लिस्ट को हम बात कर रहे हैं। तो हमने IBM के बारे में बात किया। और एक कंपनी है डिलॉयट, जिसमें करीब 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और ये प्रोफेशनल सर्विसेज की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। अब हम नॉर्मली बात करते हैं एम्प्लॉयर्स रैंक के हिसाब से। पहले आपको बता देता हूँ, तो 1 से लेकर 23 तक रैंक है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स का, जो 1 लाख या 1 लाख के ऊपर जिनका मतलब एम्प्लॉयज़ का नंबर्स आता है। तो सबसे पहले आता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद आता है इंडियन रेलवेज, उसके बाद आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, फिर आता है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का नाम आपने तो सुना ही होगा। फिर आता है क्वेस्ट कॉर्प, फिर इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। क्वेस्ट कॉर्प में 5 लाख, 5.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। टाटा ग्रुप में 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया में 10.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इंडियन रेलवेज में 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि 7वें नंबर पे आता है। तो इसमें करीब
4 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। अब इन्फोसिस कंपनी जो है इसमें 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। एसेंशियल कंपनी में भी 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। कॉग्निजेंट कंपनी में 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। कोल इंडिया में 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें अधिकतर लोगों का इंडिया में बैंक अकाउंट होता है, तो इसमें करीब 2.5 लाख के आसपास मतलब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर एग्जैक्ट काउंट बताऊं तो 2,45,642 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसके बाद आता है विप्रो, जिसमें 2,30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर आता है HCL, जिसमें 2,08,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर आता है आदित्य बिरला ग्रुप, इसमें इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इसमें 187,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिर आता है HDFC बैंक, इसमें 177,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में से है। फिर आता है कैप जेमिनी, IT इंडस्ट्री में, ये फ्रांस की कंपनी है दोस्तों, तो ये 175,000 एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। और IBM कंपनी, इसमें 145,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ICICI बैंक, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो 130,000 से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। टेक महिंद्रा, इसमें 125,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 114,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 103,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। डिलॉयट, 95,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अराउंड 1 लाख लोग। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में सबसे बड़े लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स कौन हैं? तो सबसे बड़े 2 ही लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं। एक डिफेंस इंडस्ट्री में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिनके 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इंडियन रेलवेज, जिनके 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये ईयर 2022 के डाटा के हिसाब से ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जानकारी ज़रूर थोड़ी बहुत बढ़ी होगी, थोड़ी क्या बहुत ही बढ़ी होगी। और कहना ये चाहता हूँ कि अपनी जानकारी को जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा जानकारी होगी तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे तो खुश रह पाएंगे। बस इतना ही कहना है। लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।